बच्चों पार्ट 4 परमाणु की संरचना, यही है ना पार्ट 4 हमारा। परमाणु की संरचना। इस पार्ट में आज हम आपको पढ़ाएंगे संयोजकता। संयोजकता का मतलब है संयोग करने की क्षमता। आप जानते हो कि प्रकृति में जो तत्व है वो आपस में संयोग करते हैं। जैसे कि जल है H2O, ये इसका सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे से संयोग किया, जुड़े, इसी संयोजकता की वजह से। आज इस संयोजकता को सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, किसी तत्व की जो संयोजकता होती है या जो संयोग करने की क्षमता होती है वो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना इसलिए सिखाया था आपको। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने बनाया था 2,6 कि पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी में 6 आ गए। तो अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है जी, ये इसकी संयोजकता के विषय में बताएंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता जानने से बहुत सारी बातें समझ में हमें आएंगी। तो बच्चों, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम आपको सिखाएंगे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु क्रमांक 8 होने का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 6 है। एक नियम आपको और सीखना चाहिए, इसे कहते हैं हम अष्टक नियम। अष्टक नियम जानना बहुत जरूरी है। अष्टक का मतलब क्या हुआ? 8। अष्टक का मतलब क्या हुआ? 8। कोई भी तत्व अपने बाहर वाले कोश में या ऊर्जा स्तर में या कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है जी। कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन जी। अब कितने हैं? 6। तो कितने और चाहिए? 2। तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बता देगी कि संयोजकता कितनी है। 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतनी क्या है? संयोजकता है। ठीक है, लेकिन इस नियम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी। अब जैसे हाइड्रोजन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? नहीं, 7 नहीं होगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ये ले ही नहीं पाएगा। ये क्या करेगा? इसको भी निकाल देगा। नहीं, 1 ले लेगा। सॉरी, पहली कक्षा में तो 2 आते हैं ना अधिकतम इलेक्ट्रॉन जी। पहली कक्षा में अधिकतम कितने आते हैं? 2। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसकी संयोजकता कितनी है? 1। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। तो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में 1 हो गया। अब दूसरी में तो 8 आ सकते हैं जी। तो क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कहीं से? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कठिन है। तो ये क्या करेगा? इस 1 को भी निकाल देगा जी, और बस 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा कि पहली कक्षा में 2 ही आते हैं। तो इसका विन्यास जो है वो स्थायी हो गया जी। स्थायी विन्यास होते हैं कुछ तत्वों के विन्यास स्थायी है। जैसे हीलियम है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 से स्थायी हो गया जी। स्थायी विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हैं? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम। अक्रिय गैस है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। नियोन है, नियोन का 10 होता है परमाणु क्रमांक 2, 8। आर्गन है, आर्गन का 18 होता है, 2, 8, 8। क्रिप्टन है, क्रिप्टन का 36 होता है, 2, 8, 18, 8। तो सबके बाह्यतम कोश जिसमें 8 है वो विन्यास स्थायी है। तो सारे तत्व ये चाहते हैं कि हमारे बाह्यतम कोश में कितने हो जाए? 8 हो जाए। और केवल एक कोश है तो कितने हो जाए? 2 हो जाए। जैसे हाइड्रोजन था, इसने 8 करने के बजाय 2 कर दिए, क्योंकि पहले कोश था 2 से ही संतुष्ट हो गया, 2 से स्थायी कर दिया, तो उसकी संयोजकता 1 है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब जैसे लिथियम है, लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोश है, 8 आ सकते हैं, पर 7 लेना बहुत कठिन है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसलिए इसे 1 को भी निकाल देता है। तो
तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। लिथियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। अब जैसे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4 है, 2,2, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा। 4 तक इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, उसके बाद निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को वो आउट कर देगा और ये अपनी कक्षा को स्थायी कर लेगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, N से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 7 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। तो अब दूसरी में 8 आते हैं अधिकतम जी। तो क्या ये 5 को निकाल देगा? नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, ये 3 ले लेगा किसी से। अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने ले लेगा ये? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। बोलिए कहानी समझ में आई है नहीं? तो संयोजकता बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। संयोजकता किस पर निर्भर करती है? बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर। वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में एक संबंध होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, संयोजकता 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी, 5 है तो 5 होगी। हाँ 3 होगी, क्योंकि 3 ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन, 5 है तो, और 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0। 8 वाले को क्यों लेगा, क्यों देगा? उसकी संयोजकता 0 होगी, वो किसी से संयोग ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन देने और लेने से तत्वों के बीच में संयोग हो जाता है, वो संयोग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से संयोग होता है दो तत्वों के बीच में। एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। तो या तो जो संयोग जो होता है जिसे हम बंध कहते हैं, बंध बनना, वो 2 तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन का लेना व देना, इलेक्ट्रॉन लेने देने से, दूसरा इलेक्ट्रॉन का साझा भी करते हैं। साझा इलेक्ट्रॉन की साझे करने से भी, साझा करके भी तो चीजें ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपए और इसके पास 2 रुपए, सोफे के पास, और हम दोनों मिल जाए तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 4। अगर हमें 4 चाहिए तो 2 मिल जाए 4 रुपए हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं, साझा करके या लेन देन करके। या मैं इसको 2 रुपए दे दूं तो इसके पास 4 रुपए देंगे, ये मुझे 2 रुपए दे देगी, 10 तो देगी नहीं, मुश्किल लग रहा है, 4 रुपए हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं है? तो इस तरीके से रासायनिक बंध बनते हैं, रासायनिक संयोग होता है। ये रासायनिक संयोग बताया मैंने। अब जैसे जल है H2, इसका संयोग समझना जरा कैसे हुआ होगा। H2O, ऑक्सीजन और 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। बाह्यतम कोश में 6 मैंने दिखाया आपको जी। अब इसको 2 और चाहिए, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के पास 1 है, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो वो क्या करेगा, इस एक ऑक्सीजन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, उसे 2 ही तो करने अपने बाह्यतम कोश में। तो इस तरीके से साझा करके, लेन देन करके, तो जल का अणु इस तरह बनता है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं और जल का अणु बन जाता है H2O। इसीलिए उसे H2O कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं? H2O। बोलिए बात समझ में आई या नहीं है? तो बच्चों पढ़ाई बहुत सरल है, ध्यान से इस चीज को सीखें। संयोजकता का सिद्धांत अगर समझ में आ गया तो विज्ञान का बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है, क्यों कर रहे हैं, ये अष्टक नियम है। और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा होता है, उसी के कारण संयोजकता उत्पन्न होती है, उसी के कारण रासायनिक बंध बनते हैं, रासायनिक संयोग होता है, ठीक है। और सूत्र तो हम वैसे बना सकते हैं जैसे मैं जल का सूत्र बताना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मुझे पता लग गया कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो बताया 6 नहीं 2, जिसमें 6 होंगे उसकी संयोजकता 2 होगी। तो सूत्र बना लूंगा मैं कैसे, इसकी संयोजकता इसके पास और इसकी संयोजकता इसके पास, H2O। अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो C2O, 2 से भाग कर दो, बन गया सूत्र। तो इस तरह यौगिकों के सूत्र भी बन जाते हैं अगर हमें संयोजकताएं पता हो।
तो कल मैं आपको तत्वों की संयोजकताएं दिखाऊंगा और उसके आधार पर सूत्र बनाना भी सिखाऊंगा, रासायनिक यौगिकों के सूत्र कैसे बनते हैं। संयोजकता याद हो जाएगी, सूत्र बनाना अपने आप आपको आ जाएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दूंगा, तो कल मिस ना करना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, इसे नोट कर लो।